नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी न्यूज़ और आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत गांव छतेरा में आए हैं। यहाँ हम चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं और इनसे हम पता करेंगे कि सरकार के काम यहाँ कितने हुए हैं, विकास कार्य, या फिर सिर्फ विकास का नाम है, काम जीरो। राम राम जी। राम राम। तो आपके गांव में विकास कार्य कितने को हैं? हमारे गांव में तो कोई विकास कार्य नहीं हुए। तो 6 साल से बीजेपी की सरकार है, कोई कार्य नहीं हुए। कांग्रेस सरकार ने कार्य अच्छे किए। कांग्रेस सरकार ने कार्य अच्छे किए। हाँ। तो कोई ऐसा सामाजिक कार्य हो या ऐसा लगता हो कि गांव में होना बाकी है जिससे परेशान है लोग गांव के? परेशान तो रहे हैं भाई। बिजली आंधी नहीं। कितने घंटे बिजली आवा है? बिजली तो इलेक्शन के टाइम पे आई है। अच्छा, इलेक्शन देख के बिजली ना ड्रेन नंबर 8 में पानी आता है। इलेक्शन के टाइम पे पानी आ। अच्छा, इलेक्शन देख के तो बिजली पानी आने लग रहा है, वरना नहीं आता। पहले नहीं आया करते। अच्छा, पानी कितने दिन में आवा पीने का? पीने का तो घर की कैसे? ये है समरसीबल है, तो इसके कारण पानी की सुविधा ठीक है। हाँ ठीक है। पानी की तो बिजली तो चुनाव को देख के आ रही है। हाँ, बिजली चुनाव। अगर 100 गज प्लाट की बात करें, जैसे गरीबों को मिलने थे, उनके बारे में हमने तो पता नहीं उनका तो किसको। अच्छा, उड़ा के टाइम में मिले, किसी को मिले। बीजेपी में कुछ नहीं मिला? ना, बीजेपी में कुछ नहीं मिला। गांव में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो अब तक नहीं है? जय मन कोई ज्ञान नहीं उस पर कुछ ले। तो पानी, अच्छा चलो ये बताओ, ठीक है, ये बताओ, पानी का तो आपका चलो समरसीबल है। बिजली कितनी का आती है? बिजली चुनाव देख कर आ रही है। और चुनाव से पहले कितनी आती थी? 12 घंटे हैं। अच्छा, 12 घंटे। मीटर बाहर लगे हुए हैं अंदर? बाहर है। तो बाहर जब मीटर लगे हैं तो फिर तो 24 घंटे के तकरीबन बिजली आनी चाहिए। नहीं जी, 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे? हाँ, 10 से 12 घंटे। तो फिर बाहर मीटर लगवाने का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या, अपना बिल भरने का फायदा हो गया अपना। बिल पहले ठीक आते थे, अब ठीक आ रहे हैं? पहले ठीक आ कर दे तो महंगे पड़ा। ये तेज चलना मीटर है। अच्छा, तेज चल रहा है। तेज चलना है। मतलब मीटर आज मैं घोड़ा बना रखा है। घोड़ा बन रहा। घोड़ा तो हमारा बन गया। अच्छा, आपका बन गया। आपका बन देखिए। चलिए ठीक है। और को आपको लगता कोई? ना, कोई नहीं। चलिए ठीक है जी। राम जी। राम राम भाई। तो आप बताओ कि गांव में क्या क्या सुविधाएं कम है अभी तक? सुविधा सारे कम हो रही है। तो फिर भी मेन जो समस्या है गांव की, जिससे परेशान है? नहर का पानी आंदा नहीं। नहर का पानी कितने दिन में आता है? ई बा है। ये चुनाव को देख के आया है। हाँ। 6 साल में नहर में पानी आया। हाँ। तो फिर फसल का कैसे बंदोबस्त होता है? पानी ट्यूबवेल से दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ट्यूबवेलों से दे रहे हैं। ट्यूबवेलों का भी अगर डीजल की बात करें तो वो भी डीजल नहीं, बिजली कनेक्शन है। बिजली कनेक्शन है। तो बिजली भी आप कह रहे हो कि चुनाव को देख के आ रही है? हाँ, ये उसके 8 घंटे देते हैं खेतों के। तो अच्छा, खेतों के 8 घंटे प्रॉपर आती है? आती है उसके। हाँ, अच्छा, या दिन में या फिर रात में करके 8 घंटे पूरी आती पूरे है? कर दें। ठीक है। तो अगर हम बात करें गांव के गंदे पानी की निकासी की, वो व्यवस्था कैसी है? वो तो ठीक है। ठीक है। नाले ठीक कर अच्छा, नाले में ठीक रखे हैं। तो सरपंच की बात करें तो काम कुम ठीक होते हैं? सरपंच भी ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं। जैसे करंट रहता है वैसे काम कर रहे हैं। ऐसे काम कर देते हैं। तो सरकार आपको, जैसे आपके जो विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, जिनका आकस्मिक देहांत हो गया कृष्ण हुड्डा जी का, तो ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस के विधायक थे और सरकार बीजेपी की थी स्टेट में, तो उनके कारण कोई काम कम हुए हों आपके? ये तो चला है कांग्रेस का, तो कैसे करेंगे बीजेपी वाले ने? अच्छा, मतलब ये रहता है फर्क तो है। फर्क रहता है। तो ऐसे काम नहीं हो पाते अच्छे से, यानी कि जो विधायक अगर उसी पार्टी की सरकार हो तो काम ठीक होते हैं। तो आपके यहाँ 2 बड़े नेता हैं, एक जेजेपी से हैं, एक बीजेपी से हैं। गठबंधन की सरकार है। योगेश्वर दत्त की बात करें, वो बीजेपी से हैं, और भूपेंद्र मलिक जेजेपी से हैं। तो उनमें से कोई दौरों पे आता हो गांव में सुनने के लिए? ये तो कोई दौर बना दिया है। तो योगेश्वर दत्त ने तो कहा है कि मैं हारने के बावजूद भी गांव में मैं 15 या 20 दिन में एक चक्कर लगा। मैं तो कोई मिला नहीं है। हाँ, मैं तो भी नहीं मिला। अच्छा, इलेक्शन खत्म होने के बाद एक बार आए? एक बार आज कृष्ण हुड्डा मेरे पास है, फिर नहीं आया। अच्छा जी। पहले भी नहीं आया। चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या तकलीफें इस गांव को झेलनी पड़ रही हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो क्या लगता है कि आपको क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए गांव में जो अभी तक नहीं है? बस सुविधा तो है भी ना भी है। सरपंच ने जिसे ग्रांट मिलने बेचारा काम ला रहा करना है। अच्छा, जो मिला है वो तो काम हो रहे वो हैं, तो लाग रहा करना है। पर प्रॉपर तरीके से जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा। ना वो नहीं आ रहा। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? किस सरकार के साथ जाएंगे, पार्टी के साथ जाएंगे? भाई देखो, जब कांग्रेस का टिकट ठीक ठाक है तो कांग्रेस के साथ जाऊंगे, और वरना
और ना भाई फिर बीजेपी के साथ जाऊंगे, फिर तो जेजेपी बीजेपी के साथ। अच्छा, अगर कैंडिडेट ठीक कैंडिडेट होगा, के ऊपर है। अच्छा कैंडिडेट ठीक होगा तो कांग्रेस उसको पे वोट जाएंगे। कांग्रेस पे जाएंगे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस ठीक है या बीजेपी सरकार काम के हिसाब से? सरकार तो दोनों ठीक से हैं। फिर ईब का तो देखे तो जो बीजेपी ने भी काम बतेरे कर लिए और बाकी जमींदार का इसने भी ना कुछ कर लिया। जो कांग्रेस सरकार में भाव थे ना ईब से को ना जमींदार तो मारे गया। जमींदार मारा गया तो फिर अपना जो हल्का है या फिर अपना जो एरिया है तो यहाँ लगभग तो किसान ही है। फिर बस किसान है, किसान मरे लिए ईब तो और आएगी रहेगी सरकार। किसकी रहेगी? ये बीजेपी की रहेगी और किसकी रहेगी? ये मारे दिए किसान तो मारे गए। तो अब दोबारा एक बार फिर से मौका मिल रहा है, बड़ौदा में उपचुनाव हुआ है, तो अब किसको वोट? भाई हम तो जाएंगे कांग्रेस ने वोट। कांग्रेस ने वोट दोगे? हाँ, यानी काम कांग्रेस ने किए हैं यहाँ पे। काम तो इसने भी करे, जमींदार का कौन करे? बाकी जमींदार मतलब जमींदार मार दिया, काम कुम तो देखी जाएगी पर जमींदार मार बस मरे गए तो हमने क्या मतलब है दूसरे थे। अपना जो लगभग अपना इलाका हो किसानों का। हाँ, किसानों का भाई। तो और आपको लगता हो कि जो सामाजिक कार्य है गांव के होने चाहिए थे वो ना हुए हों? उसका मतलब ना था हमने, जब हमारी फसल के भाई नहीं मिलते ना बिक्री का मौका, सब सौदा ऑनलाइन कर दिया। क्या करें भाई, कितने जाओगे इब्दाना ने? तो जो पेमेंट है जो फसल की वो कितना टाइम पे आई है या फिर काफी इसमें अरे लंबा काफी टाइम ना तो छोड़ दे आड़ती था, मतलब रहे हम ना आड़ती तो ना रुपया देता ही ऑनलाइन कर दिया सारा सौदा। अब तो ऑनलाइन होगा तो आरती से तो आपका संपर्क टूट पूछ गया मत ना, और तो काम देखी जा बैठ गया, हमारी फसल ना बिक दी जब सही टाइम पे। या फसल बिक नहीं रही टाइम पे। जी आप बताइए जी क्या समस्याएं हैं? यह समस्या है। यानी कि किसानी की ही समस्या है। हाँ, किसान समय से काम देने कुछ नहीं करा क्या, 6 साल हो गए ना करते ना। 6 साल हो कुछ नहीं, तुम भी आए होगे सड़क पर कभी आंटे होगे, सारा खड्डे खुद रहे हैं। जी जी। और उड्डाई बनाई और सड़क थी सारी की सारी। अच्छा, यानी कि 6 साल पहले से सड़कें बनी हुई हाँ, है, तो पसंद उसके नहीं, बाद टाका भी नहीं लगा लिया इस पर, रोड पर टाका भी नहीं लगा। टाके भी नहीं देखे हो, आप भी आंटे होगे। जी जी। हमने सारा देखा, तुम तो देखते भी आओ हो, बतलान दे भी आओ, बात तो आप भी खुद कंधे आओ काम देने करे नहीं। अरे किसी जात का नहीं करे क्या, छत्तीस बराती का धंधा काम नहीं करे ना यहाँ किसी का नहीं किया। हाँ, इन्हें को नहीं जमींदार थे मतलब है, या तो झूठी सरकार नरी झूठी मेरी झूठी सरकार, जहाँ कति नरे झूठ बोलना ये कि मैं कह देगा तरह कि मैं बदला पाओ। यानी कि ढकोसलों की सरकार है। सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे वादे किए। चले गए नहीं दुष्यंत पर गए भी, ये भी झूठे गेला बना दिए। अच्छा, ये भी झूठे के हाँ, दुष्यंत, जैसे दुष्यंत पार्टी की हम बात करें, जसपा पार्टी की, तो उनको वोट मिले थे कि बीजेपी के खिलाफ के वोट मिले थे? आगे खत्म है। अब वो उनके साथ गठबंधन कर लिया। उन्होंने कहा था अब अपनी बहू भी हरा दी प्रेमलता, जी। प्रेमलता नहीं हराई देगी दुष्यंत उचाना से। हाँ, तो उसने जब उन्होंने बताई नहीं थी तो कहा अंदर छोरी तो तना मारना अपनी बहू भी रही तेरी बाबा तना नाश पीट दिया। बीजेपी में नाश हो गया, आक्रमण की जेल भी होनी है, जेल और करवाओगे यहाँ। अच्छा, जेल भी करवाऊँ? सारे काम बंद हैं इसका, दुष्यंत का? हाँ, मतलब सहज इसका मडोरा करने लग रहे हैं। हाँ लाग रहे कि बोलन दे ना किते। अच्छा जी, मतलब ये बोलन नहीं देते ना किते बोलता दिखा किते किते पाँच किसान है। ये भी एक चीज बता, सबका घर कंपाइन को ना खड़ी अकबर तो आज लंबर आ गया, गेहूँ कटवा दिए, मशीन चाह रही डोलप जा रही, मशीन कट है गेहूँ, उसके जाकर अपना मंडी में पड़ जाया करते, गेलिया गवर्नमेंट के भरे जाया करते हैं। कच्चे पाके उन्होंने सैंपल भी भरा जाया करता। जब कच्चे कौन घेरा था, कच्चे कटवाना टाइम पर तुम कटते ही नहीं, पूरा व्यापारी तो उसमें मंडी हम बैठा करते। अनाथ आड़ती का जिम्मेवारी थी। ये उनका तो 60% तो 60 पीछे थे 100 गेलिया, उनके तो कर दिया 20 पीछे। व्यापारियाँ गए अब बाहर खरीद दो, चलो बाहर तो हम ना पाओ, मना 1 हफ्ता ना पाए तो मेरी यूस्तीसी हो लेगी, 1 हफ्ता में किले कट जाए डट जाए कहीं। तो भाई यार किसान ना अगर इसके है ना ये चौदह फौजियाँ की या सरकार को नहीं, जवान और किसान की हुआ कर दी और देश जब बचे अगर ये कोई ऐसी भी नहीं, नो जवान मर रहा नहीं किसान मर रहा रह जाए को तंगन है। यानी कि जो हमले हैं, पुलवामा हमला हुआ था, या और भी जो स्ट्राइक चलती रहती हैं सारी करवाई और काम है, सारे करवाए उड़े काम सरकार के, यानी वोटें चक्कर में सारा वोटा चक्कर में दुनिया तो ईब तो ये हो रहा है पकड़ लाग रहे करना, उधर दूसरी आ जाए सरकारियाँ घने गलेंगे, सारे मंत्री रुपये खान लाग रहे हैं। यानी कि सिर्फ दिखावा करती है कि ईमानदार सरकार है, पर पैसे लिए जाते हैं हर ईमानदार। लॉकडाउन में दुनिया तो उमर लाग रही, ये घोटाले करने लाग रही, शराब घोटाला, यू रजिस्ट्री घोटाला, 6 घोटाले तो बनी हो लिए ये। जी जी। हरी ये घोटाले दुष्यंत के नाम है या खट्टर साहब के नाम? ये दोनों मिली और भगत से, दोनों की मिली भगत। एक अनिल विज तो न्यारा चल रहा है। अच्छा, अनिल विज न्यारा चल रहा है, बाकी सारे एक हैं। मिले और यू किरसा गाइड से, ये दौड़ी मुच्छाला बुढ़ा खटर है, यू कौन सा गाइड से है, यू पक्का चोर है। आज तो इनके बचने बंगले हो गए। अच्छा, खट्टर साहब की कुंडू क्या था, वो बलवार कुंडू की सुनी नहीं आपने, बलवार कुंडू ने कहा बोले ने अपनी जमीन बेच रहा क्या फरमाड़ा हो गया, यू
6 साल में आज फरमाल हो गया इसका भाई भी, इनके ये भी आज जो फार्म बड़े बड़े हो गए ना, अपनी ज़मीन बेच रखी थी। तो यानी कि अगर एक देखा जाए खट्टर साहब को कोरोना पॉजिटिव भी रिपोर्ट आई है, हैं कोरोना पॉजिटिव भी बताया गया खट्टर साहब। आ रही होगी भाई, उनका तो कदे आई रहे है। हाँ, ये शायद या दो नांडर ना करी, उनका तो आई नहीं, उनका तो रहा होगी। अच्छा, उनका है कि जो मरता भी है कि नहीं है? मरदा भी नहीं हैं, जब मर जाता भाई देख लियो, मर जे क्यों हो फिर? मर जाता फिर नो बेला आ जाने का बीमारी थी या। अच्छा, मतलब आपन तसली जता जो लगला जाले आम तो आम का तो हम गोली देख हम तो नहीं दिए रे, गोली कट गए हम तो ये गोली खावा। हाँ देख। अच्छा, ये गोली पैरासीटामोल। पैरासीटामोल है तो। हाँ, बुखार की दर्द में थोड़ा बहुत तो नाखम भी बोला रखी ऑक्सीजन क्या, तो भाई मारे की तैयार है लोग उनका भी कि आ जाए तो। अच्छा, अगर बात करें, सरकार वादा करती है कि सरकारी हॉस्पिटल में इतने वेल बना रखे हैं, अच्छी सुविधाएं हम दे रहे हैं। जब खट्टर साहब को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मैदानता में चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसकी तो यार ना, उन सरकारी में क्यों नहीं रहे हुए भी? तो यही तो है कि उनको फिर सरकारी में सरकारी में क्यों नहीं रहे? कोई सर है गरीब आदमी नरम आदमी रहेगा, इसके इनके तो पिस्सा है वो आगू जो मंगा दे रहे हैं। उन तो कहना भाई इतना रुपया पचा दे साइड दे, और वो भी ना ले जाने करके भी ले जाते और ले जाएंगे। अच्छा, और कोई देगा उनको? और देगा भाज भाज फरन ला करे हमारा काम काट देगा। और बताओ इतनी झूठी सरकार ऊपर ले तर लेता है, सही सही नहीं कितनी मतलब जो प्रशासन है पाठ पढ़वा ले रहे। अच्छा, सरकार की चलो ठीक है, सरकार निकम्मी है, नकारा है, सिर्फ झूठे वादे करती हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारी बढ़िया कर्मचारी इतना दाब दे रखा है, क्या आदमी में 3 काम करवाओ हैं, मतलब कर्मचारी परेशान बिजली वाले हैं यहाँ जिनकी ड्यूटी है, उन पर आदमी भाई फ्यूज लग गए हैं। इतना एरिया दे दिया, 3-4 गांव दे दिए, हमारे 2 आदमी हैं, उनके पास नहीं पटे, फिर उनका जमा आ जाए रीडिंग और लेगा नहीं, रीडिंग भी छोड़ भाई पड़ेगा, इसका देख काइए, इसकी देख का करवाइए। ये कोई एक आदमी का काम है, एक आदमी पर 24 घंटे का काम लेने की सोच रहे हैं, थोड़ी तनख्वाह भी है। तो ये थे हमारे साथ छतेरा गांव के लोग थे, जिन्होंने साफ और स्पष्ट किया है कि बीजेपी सरकार सिर्फ ढकोसलों की सरकार है, सिर्फ वादे किए जाते हैं, काम के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है जनता को, पर काम धरातल पे एक भी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा खेती पर निर्भर करता है। यहाँ का मुख्य जो संसाधन है घर पालने का, जिसके बलबूते पर यहाँ के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो खेती है। पर खेती के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो सभी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान है किसान भाइयों की फसल कटने से लेकर मंडियों तक डलने से लेकर उनके खाते में पैसे आने तक की बड़ी दिक्कत है। टाइम पे फसल नहीं ली जाती, वो घर पे पड़ी पड़ी सूखती रहती है, या फिर उनको ये है कि मंडी में लेट ना हो जाए, काटनी जल्दी पड़ जाती है। और पैसे की बात करें तो इतना डिले हो जाता है, इतना देरी से उनके खातों में पैसे आता है कि अगली फसल किसके सहारे बोएगा, क्योंकि किसान को हर फसल कटने के बाद जेब में 2 पैसे चाहिए, जिससे वो बीज ला सके, खाद ला सके और अपने खेत में जुताई करवा सके और अनाज को फिर से एक बार बोया जा सके। तो ये सभी परेशानियों को देखते हुए यहाँ के लोगों ने स्पष्ट है इशारा किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, और इस बार हम वोट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी या भूपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। आप देख रहे थे खास रिपोर्ट खरी खरी और द इंक के लिए किस्मत राणा। धन्यवाद।